Hello friends, welcome to our sweet automation. This is राकेश कुमार, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सीमेंस पीएलसी टीआईए पोर्टल V18 सीरीज। तो चलिए सबसे पहले मैं टीआईए पोर्टल ओपन करता हूँ। टीआईए का फुल फॉर्म होता है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। चलिए हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। वर्जन हमारा V18 है। ओके, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर ए डिवाइस एंड नेक्स्ट ऐड न्यू डिवाइस। ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डिवाइस नेम में हमारा कंट्रोलर्स आएगा, HMI आएगा, PC सिस्टम आएगा। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ। कंट्रोलर में जाने के बाद हमारा सीमेटिक S7 1200 है, इस पर क्लिक करेंगे। CPU पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, CPU 1212C DC 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 सेलेक्ट करेंगे एंड हमारा जो वर्जन रहेगा वो 4.6 रहेगा। ओके, ऐड करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसे अनटिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अनटिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड नो एसएस को क्या करेंगे, फुल एसएस, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। नेक्स्ट हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, किस तरह से कम्युनिकेशन बोर्ड लेते हैं, आईओ मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, ये सभी मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पॉज कीजिए और प्रीवियस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बॉडी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम ब्लॉक में जाएंगे, प्रोग्राम ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे और मेन ओवी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, नेक्स्ट हमारा आएगा फंक्शन ब्लॉक, अगेन नेक्स्ट आएगा हमारा फंक्शन, देन नेक्स्ट आएगा हमारा डाटा ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन ब्लॉक में स्टार्ट करता हूँ। डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करते ही हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये ब्लॉक टाइटल्स है। ओके, यहाँ पे नेटवर्क है, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ओके, ये जो हमारा है नेटवर्क है, ये रंग है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा रेल है। ओके, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में हम लोग जाएंगे। इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग को शो नहीं करता होगा तो इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फेविडिटी में हमारा यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे शो कर रहा है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बिट लॉजिक पे जाएंगे। बिट लॉजिक में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखेगा एनो कंटेक्ट, एनसी कंटेक्ट, नॉट, आउटपुट है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ये सभी क्या है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन है हमारा। ओके, ये राइजिंग है, ये सेट है, ये रीसेट है। ओके, सेट वी एफ है, रीसेट वी एफ है, एसआर है, ये सब, ये राइजिंग है, ये फॉलिंग है। इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा हमारा एनो। डबल क्लिक करके आप लीजिए या यहाँ से टैप एंड ड्रैग कीजिए, दोनों चलेगा। ओके, नेक्स्ट मैं एक आउटपुट लेता हूँ, ये देखिए असाइनमेंट इसमें बोलते हैं। डबल क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोगों ने डेल्टा में देखा था, मित्सुबिशी में देखा था, इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता था, x0। ओके, x0 होता था। लेकिन इन सीमेंस पीएलसी हमारा जो इनपुट इंस्ट्रक्शन होगा I0.0 इंटर, ये रहेगा। ये हमारा एनो है। एनसी के लिए मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं आप, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एनसी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन मैं देता हूँ I0.1 इंटर। ओके, आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इन डेल्टा पीएलसी Y0.0 था, बट इन सीमेंस पीएलसी हमारा Q0.0 इंटर। I0.0 से हमारा स्टार्ट होगा I0.7 तक, फिर अगेन दो स्किप रहता है I0.8 एंड I0.9। अगेन हमारा स्टार्ट होगा I1.0 से। ओके, तो ये हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा है आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर आप एक और प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, ओपन ब्रांच पे क्लिक करेंगे, ये ब्रांच ओपन हो गया है। यहाँ से आप एनो ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं, डबल क्लिक करूँगा। ओके, देन नेक्स्ट एनसी आप लेना चाहते हैं, फिर अगेन आप एक आउटपुट लेना चाहते हैं तो आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैं 1.0 लेता हूँ, इंटर करूँगा I1.1 इंटर, एंड देन आउटपुट में एक मेमोरी बिट लेता हूँ, सपोज दैट M0.0 इंटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल पे जाएंगे, ये हमारा कंपाइल है। ओके, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करते ही हमारा यहाँ पे शो करता है कंपाइलिंग फिनिश्ड, एरर 0, वार्निंग 0। यहाँ पे आप चेक कीजिए। कंपाइलिंग हम लोग किस लिए करते हैं वो भी जानेंगे। कंपाइलिंग हमारा एरर चेकिंग प्रोसीजर होता है, इसलिए हम लोग कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन, स्टार्ट सिमुलेशन। वर्चुअल सिमुलेशन क्या होता है वो भी जानेंगे। सिमुलेशन एक वर्चुअल पीएलसी होता है। अगर आप रियल पीएलसी में करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड टू डिवाइस करना होगा। ओके, डाउनलोड टू डिवाइस एंड इन अ रियल पीएलसी। बट हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन में करेंगे, यानी कि वर्चुअल पीएलसी में। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ओके कीजिए, अगेन ओके, आपका वर्चुअल पीएलसी क्रिएट हो रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे वर्चुअल पीएलसी क्रिएट हो चुका है। इसे क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गो ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे सर्च कर रहा है, थोड़ा सर्च करने दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा।
नेक्स्ट हमारा इस तरह का इंटरफेस आता है, तो हमें क्या करना होगा, कनेक्ट कनेक्ट करने के बाद अगेन सर्च कर रहे हैं कंपाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम था वो पीएलसी में क्या कर रहा है, लोड कर रहा है वर्चुअल पीएलसी में। ओके, ये देखिए यहाँ से आप लोड करेंगे, लोड करने के बाद लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड टू डिवाइस। नेक्स्ट हमारा आएगा स्मार्ट मॉड्यूल, इस तरह का आपको पॉपअप दिखेगा। तो आपको इसे क्या करना है, नो एसएस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट मॉड्यूल करेंगे। स्टार्ट मॉड्यूल करने के बाद आप फिनिश कीजिए। ये हमारा फिनिश हो गया, यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है कंपाइल होने के बाद वो वर्चुअल पीएलसी में क्या हो गया है, लोड हो गया है। ये देखिए हमारा वर्चुअल पीएलसी है, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हम लोग पीएलसी पे जाएंगे। पीएलसी पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन जाते ही हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो सभी ग्रीन होना चाहिए। ओके, सभी ग्रीन है हमारा। हमने गो ऑनलाइन किया। गो ऑनलाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा मॉनिटरिंग ऑन ऑफ है, यहाँ पे आप मॉनिटरिंग देख सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे। मॉनिटर करने के बाद हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, ये ग्रीन लाइन है, ये डॉट 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 लाइन है, यानी कि जब मैं आई 1.0 को ऑन करूंगा तो हमारा ये M0 पॉइंट ऑन होगा। ये देखिए मैं सबसे पहले आई 1.0 को करता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई टू 1, यानी कि मॉडिफाई टू 1 करेंगे तो हमारा ये सपोज दैट पुश बटन है, तो आपने पुश बटन को प्रेस करके रखा है। ये देखिए हमारा आउटपुट ऑन हो गया है। जब हमारा आउटपुट ऑन होता है तो ये ग्रीन लाइन से हमारा इंडिकेट करता है ओके, M0.0 हमारा क्या है, ऑन है। अगर इसको आप ऑफ करना चाहते हैं तो आपने पुश बटन को प्रेस किया है, तो आपको पुश बटन को छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई टू 0। ये हमारा ऑफ हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे I 0.0 को आप यहाँ से मॉडिफाई टू 1 नहीं कर सकते। ठीक है, मॉडिफाई टू 1 कीजिएगा तो आपका ये ऑन नहीं होगा। ओके, इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, I 0.0 से लेकर I 0.7 तक आप जो भी इनपुट लेंगे इन सिमुलेशन, वो हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस है, ये इसका इनपुट रहता है। ये मैंने ऑलरेडी दिखा चुका है फर्स्ट वीडियो में, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इनपुट इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसे थोड़ा सा मैं अप करता हूँ। ओके, आयोटैक्स में जाएंगे तो ये देखिए हमारा IW64 यानी एनालॉग इनपुट है, एनालॉग इनपुट IW64 IW66। ओके, एंड देन यहाँ पे डिजिटल इनपुट है। ये डिजिटल इनपुट का टाइप क्या होता है, बुलियन, और डिजिटल आउटपुट का टाइप होता है बुलियन। बट हमारा एनालॉग इनपुट जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। ओके, आगे चल के हम लोग देखेंगे इंटीजर फ्लोटिंग सभी। ये जो हमारा टाइप है ये बुलियन टाइप है। देखिए यहाँ पे I 0.0 से स्टार्ट हुआ है, I 0.7 तक रिजर्व हुआ है। ये हमारा पीएलसी का है, PLC1। ओके, आउटपुट हमारा है Q 0.0 से लेकर Q 0.5। अगर आप इसका इनपुट लेते हैं I 0.0 से लेकर I 0.7 तक और आप सिमुलेशन करना चाहते हैं तो आपको फोर्स टेबल लगाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड देन प्रोग्राम बॉडी पे जाने के लिए आप यहाँ पे मेन ओबी पे जाइए, क्लिक कीजिए, या आप यहाँ से मेन ओबी पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ओके, अगर आप फोर्स टेबल लगाना चाहते हैं तो फोर्स टेबल के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, वॉच एंड फोर्स टेबल क्लिक करेंगे। फोर्स टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फोर्स टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप एड्रेस डालिए I 0.0 इंटर। नेक्स्ट हमारा क्या था, I 1.0 इंटर। यहाँ से आप फोर्स लगा करके भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फोर्स का ऑप्शन आएगा,
यहाँ पे जैसे फोर्स 1 करेंगे, यहाँ पे देखिए यस करेंगे, यहाँ पे आपका फोर्स लग गया है। मेन ओबी पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे इफ, यानी कि आपने फोर्स लगा करके रखा है। आई 0.0, ये हमारा आउटपुट क्या है, ऑन है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आई 0.1 को करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। फोर्स टेबल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हैं हमने, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फोर्स पे जाने के बाद फोर्स टू 1 जैसे करेंगे, यस करेंगे, वैसे ही हमारा यहाँ पे फोर्स लग गया है। आप यहाँ पे मेन ओबी पे आके देखिए, मेन ओबी पे आके आप देख सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे फोर्स लग गया है। यानी कि फोर्स लगाने पे हमारा आई 1.0 ये ऑन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी पीएलसी का एड्रेस है आई 0.0 से लेकर के आई 0.7 तक है, उसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो हमारा आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, आई 1.0 को आप फोर्स नहीं लगा सकते। यहाँ पे जाएंगे, इसको फोर्स रिलीज करेंगे, तो फोर्स रिलीज करने के लिए सेम है, फोर्स पे जाएंगे, स्टॉप फोर्सिंग या स्टॉप फोर्स टू 0 यस करेंगे, यहाँ पे आप फोर्स रिमूव कर लेंगे, या आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद स्टॉप फोर्सिंग, यस, सभी जो भी हमने फोर्स लगाया था वो अभी हट गया है। आप यहाँ पे मेन ओबी में जा करके देख सकते हैं। ओके, आई 1.0 से जितना भी हम लोग लेंगे उसे यहीं पे डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके मॉडिफाई टू 1 करेंगे तो हमारा ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई टू 0, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके, ये हमारा इनपुट टैक्स है और ये आउटपुट टैक्स है। इस तरह से कंपाइल होता है, सिमुलेशन करते हैं, गो ऑनलाइन एंड देन नेक्स्ट मॉनिटरिंग ऑन ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।